वीरेंद्र चौहान जी, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, आप भी ग्राउंड पर एक्टिव हैं। क्या लग रहा है नूह में हुई हिंसा का कौन गुनहगार है? क्योंकि हिंसा अभी भी अलग अलग जगहों पर भड़क रही है, छिटपुट घटनाएं हर जगह से आ रही हैं। अभी भी हिंसा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनमें से अनेक लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है। जैसा मुख्यमंत्री जी की बाइट आपने सुनवाई, 40 से अधिक प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। नूह में अधिकांश हैं, शायद गुरुग्राम में भी कोई एफआईआर हुई है। तो इस मामले में लोगों की जो लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं इस दंगे में, इस हमले में शामिल, उन लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको उनकी धरपकड़ का काम भी हमने शुरू कर दिया है। सीधी सी सपाट सी बात जो सामने दिखाई देती है वो ये है कि नूह में हर साल होने वाली और शायद सदियों से चलने वाली ब्रिजमंडल यात्रा वो आयोजित होनी थी। उसके लिए विधिवत पुलिस प्रशासन से अनुमति ली गई थी। यात्रा क्योंकि नूह में है और मेवात में कुछ सांप्रदायिक तनाव रहता है, उस सांप्रदायिक तनाव के दृष्टिगत यात्रा में शामिल जो लोग हैं उनको यात्रा के दौरान पूरी तरह संयमित होकर शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने के लिए कहा गया था। और जहां तक मेरी जानकारी है कोई भड़काऊ बात उन्होंने नहीं की, कोई भड़काऊ नारा नहीं लगा रहे थे। 3 ही नारे लगाने का संकल्प लेकर के यात्रा प्रारंभ हुई थी और वो नारे थे भारत माता की जय, वंदे मातरम और भोलेनाथ का, क्योंकि मास चल रहा है, हर हर बम बम या भोलेनाथ का कोई जय घोष लगाते हुए वो निकल रहे थे। तो जब एक समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोग, क्योंकि इसमें कोई छिपाने वाली या छिपने वाली बात नहीं है, हिंदू समुदाय के लोग जो कि उस क्षेत्र में अल्पसंख्यक हैं, वे अपनी एक धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे। तो उस यात्रा पर सहसा अचानक उसको घेर कर उस पर पथराव होता है, हमला होता है, गोलीबारी भी होती है। यह भी कहा जा रहा है कि मोर्टार भी दागे गए। तो निश्चित तौर पर यही कहा जाएगा कि ये कोई बड़ा षड्यंत्र है। कोई लोग हैं जो मेवात में ये संकेत देना चाहते हैं कि वहां अल्पसंख्यक समुदाय को अपने धार्मिक आयोजन करने का अधिकार नहीं है और कोई करने की कोशिश करेगा तो हम करने नहीं देंगे। इस तरह का मेवात में अगर माहौल बनाया जा रहा है तो इसको भी मैं कहूंगा तो पहले से अगर इनपुट था तो फिर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए? कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी इस तरह की हुई जो समस्या खड़ी कर सकती थी या जिनके कारण समस्या होना संभव था। तो पुलिस बंदोबस्त नहीं किया गया था ये कहना ठीक नहीं होगा। काफी मात्रा में पुलिस बल, होमगार्ड्स के जवान वो वहां पर तैनात किए गए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां की पुलिस इस बात का अनुमान नहीं लगा पाई कि जो हमलावर हैं वो कितनी तैयारी के साथ, कितनी जिद के साथ इस यात्रा में खलल डालने की तैयारी किए बैठे हैं। हाँ। वे उनके पास क्या क्या है और वो बजिद हैं वहां का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए। अभी हाल सरकार के सामने, हमारे आपके सबके सामने पहली चुनौती तो मनु जी ये है कि वहां परस्पर सौहार्द बने, शांति कायम हुई है, उस शांति को उसको स्थायित्व प्रदान किया जाए। एक चुनौती तो हमारे सबके सामने। बिल्कुल चौहान साहब, ना सिर्फ नूह बल्कि पूरे हरियाणा को बचाने की चुनौती है। अब धीरे धीरे अब अलग अलग जिलों में फैल रही है ये चीजें। डेफिनेटली, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा जो बड़ा काम है जो शुरू हो गया ऑलरेडी, कि जो दोषी हैं उनकी पहचान हो, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। और वो कार्रवाई जो मैं अपनी निजी बात इसमें जोड़ना चाहता हूं, कार्रवाई सरकार कर ही रही है, वो कार्रवाई एग्जाम्पलरी हो, नजीर बने, उदाहरण की तरह कहा जाए कि ये कार्रवाई हुई है और इसके बाद कोई इस तरह से सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश न करे। एक बड़ा सवाल और यहां पर उठता है जो मैं आपकी चर्चा के शुरू में संक्षेप में जोड़ना चाहूंगा। जल्दी से। नूह या मेवात, हाँ। वो किसी जमाने में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल इस नाते उसकी चर्चा होती थी। 1990 के दशक तक भी शायद ऐसी स्थितियां थी। कुछ एक घर ऐसे थे जहां पिता मुस्लिम थे
मेव थे, लेकिन नाम था रामलाल, कृष्णलाल, कृष्णदीन, और बेटे का नाम वो शुद्ध अरबी नाम या इस्लामिस्ट नाम हो सकता था। तो वहां घर में वहां ये भी सुनते थे कि वहां शादी में फेरे भी होते हैं अग्नि के चारों तरफ और निकाह भी पढ़ा जाता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में मनु जी, मेवात में जो तबलीगी जमात और इस तरह के संगठन है, उन्होंने इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया है, लगातार वो बढ़ा है, और शायद उसी का नतीजा ये है कि आप अपने अधिकार जहां चाहते हैं पूजा अर्चना के, नमाज पढ़ने के, वो आपको मिल रहे हैं, वो आपके हैं। लेकिन अगर दूसरा समुदाय आपके साथ रहता है और वो कम संख्या में है, तो आप उसको शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा भी नहीं निकालने देना चाहते। ऐसे एलिमेंट अगर बढ़ गए हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है, तो ये मुस्लिम समाज की तरफ से उनके भीतर उनके लीडर्स को भी इस बारे में खुले मन से विचार करना ठीक है चौहान साहब।